Hello everyone and welcome to my channel Dr. Sadaf's FinLab। कोविड ने तो हमें मंत्रा दे दिया, स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन हम अपने घर को सेफ कैसे रखें? कोविड की सेकेंड वेव ने दोबारा से हमारी इनकम्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया है, जिससे होम लोन EMIs पे करना मुश्किल होता जा रहा है। ज़्यादातर लोगों ने अपने होम लोन को अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से भी कवर नहीं किया है, जिससे जॉब लॉस के सिनेरियो में हमें 3 होम लोन EMIs मिल सकते हैं। तो क्या हमारे पास और कोई सल्यूशन है? डेफिनेटली है। हर लोन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वो कंपोनेंट है जो हम अपने बैंक या लेंडर से बोरो करते हैं। इंटरेस्ट जो बैंक हमें चार्ज करता है एज अ प्रॉफिट ऑन द प्रिंसिपल दैट वी हैव बोरोड। अगर हमें अपना होम लोन EMI कम करना है तो हमें इंटरेस्ट रेट में और लोन टेन्योर में कुछ चेंजेस करने होंगे। देखते हैं कि हमें कौन से चेंजेस करने हैं। लेडीज़ फर्स्ट। जी हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, लेकिन होम लोन लेते वक्त आपको कोई वुमेन या महिला फैमिली मेंबर को लोन एग्रीमेंट में फर्स्ट एप्लीकेंट बनाना है, जिससे आपको एक लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। सेकंड, अगर आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम में है तो आप उसे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आप 9 to 10% की रेंज में इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, जबकि करंटली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 6.6 to 7% पर एनम पे चल रहा है। थर्ड, पिछले कुछ सालों में इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अक्टूबर 2019 के बाद रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपको सिर्फ अपने लेंडर से यही चेक करना है कि क्या आपका होम लोन रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी कि RLLR से सब्जेक्टेड है, जिससे आपको मार्केट का सबसे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। ये सारे इंटरेस्ट रेट चेंजेस आप अपने एग्जिस्टिंग लेंडर या बैंक से करवा सकते हैं एट अ नॉमिनल कन्वर्जन फ़ी ऑफ 1000 to 5000 प्लस GST। अगर आपका एग्जिस्टिंग लेंडर या होम लोन प्रोवाइडर ये सारे चेंजेस नहीं कर पा रहा है या आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट नहीं दे पा रहा है, सो डू नॉट वरी, ट्रांसफ़र योर होम लोन टू अनदर लेंडर और बैंक, जिससे आपको मार्केट का सबसे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल पाए और आपकी होम लोन EMI कम हो जाए। फोर्थ, टेन्योर एक्सटेंशन। आप अपना करंट EMI कम कर सकते हैं अपने होम लोन टेन्योर को बढ़ाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लोन लिया है 25 लाख का फॉर 10 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.85, तो आपकी करंट EMI होगी 28,800। लेकिन इसी EMI को मैं 19,100 कर सकती हूँ अगर मैं 10 years की जगह उस टेन्योर को 20 years का कर दूँ। तो टेन्योर एक्सटेंड करने से डेफिनेटली आपका EMI तो कम हो जाएगा, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी टोटल इंटरेस्ट आउटगोइंग बढ़ जाएगी। तो जब बाद में आपके इनकम लेवल्स रिबाउंड हो, आप ज़रूर याद रखें कि फिर से अपना EMI बढ़ा दें और टेन्योर कम कर दें। ये सल्यूशन उन लोगों के लिए काम का नहीं है जिनकी एज रिटायरमेंट के करीब है। फिफ्थ ऑप्शन, फ्लोटिंग होम लोन बोरोवर्स के लिए अगर पॉसिबल है तो वो एक पार्शियल प्रीपेमेंट कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट का प्रीपेमेंट, जिससे वो अपना इंटरेस्ट रेट और टेन्योर दोनों एडजस्ट करके EMI कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा और EMI भी। लास्टली, आप सेकेंड मॉरेटोरियम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या लोन रीस्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, 31 अगस्त 2020 के बाद RBI ने फर्स्ट मॉरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि इससे बैंक्स को खासा नुकसान हो सकता था। जिन्होंने फर्स्ट मॉरेटोरियम पीरियड अवेल नहीं किया और रेगुलरली अपना होम लोन पे करते गए,
वो डेफिनेटली ये सेकेंड मॉरेटोरियम पीरियड को अवेल कर सकते हैं 30 सितंबर के पहले फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज़, यानी कि 3 महीने के लिए। लेकिन आपको एक ख़ास बात का ध्यान देना है कि इस मॉरेटोरियम पीरियड में आपका ईएमआई तो पूरी तरीके से वेव आउट हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा, जो बाद में आपका ईएमआई और होम लोन बर्डन बढ़ा सकता है। मुझे आशा है कि ये सारी टिप्स और सॉल्यूशंस आपके काम आएगी, जो इस मुश्किल वक्त में आपका होम लोन ईएमआई बर्डन कम करेंगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लिव स्ट्रेस फ्री। टेक केयर।